ओम श्री सद्गुरु देवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ रामायण है ये, और इसका प्रथम भाग वैराग्य प्रकरण है। चलिए हम वैराग्य प्रकरण पढ़ना शुरू करते हैं। उस सतचित आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं, एवं जिससे ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य और कर्ता करण कर्म सिद्ध होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है और जिस आनंद से सब जीव होते हैं, अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। तब वह उसके निवृत्त करने के अर्थ अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर विधि संयुक्त प्रणाम करके स्थित हुआ और नम्रता पूर्वक प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सर्व तत्वज्ञ और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हो। एक संशय मुझको है, सो कृपा करके निवृत्त करो। मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान, अथवा दोनों? इतना सुन अगस्त्य जी बोले कि हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं है और केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति दोनों से ही होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। इससे दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजता है और तब मोक्ष होता है। जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ता है, वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसी आशय के अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वो तुम सुनो। अग्निवेश का पुत्र कारण नाम ब्राह्मण गुरु के निकट जा 60 अंगों सहित 4 वेद अध्ययन करके गृह में आया और कर्म से रहित होकर तुषडीम यानी चुप हो स्थिर रहा, अर्थात संशय युक्त हो कर्मों से रहित हुआ। जब उसके पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया है, तो उससे कहा कि हे पुत्र, तुम कर्म क्यों नहीं करते? तुम कर्म के ना करने से सिद्धता को कैसे प्राप्त होगे? जिस कारण तुम कर्म से रहित हुए हो, वह कारण कहो। कारण बोला, हे पिता, मुझको संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्म से निवृत्त हुआ हूँ। वेद में एक ठौर तो कहा है कि जब तक जीता रहे तब तक कर्म अर्थात अग्निहोत्रादिक करता रहे, और एक ठौर कहा है कि ना धन से मोक्ष होता है, ना कर्म से मोक्ष होता है, ना पुत्रादिक से मोक्ष होता है, और ना केवल त्याग से ही मोक्ष होता है। इन दोनों में क्या कर्तव्य है, मुझको यही संशय है। सो आप कृपा करके निवृत्त करो और बतलाओ कि क्या कर्तव्य है। अगस्त्य जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा, तब अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो सो करना। एक काल में सुरुचि अप्सरा, जो संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुंदर शिखर पर, जहाँ की देवता और किन्नरगण जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा
करते थे और जहाँ गंगा जी के पवित्र जल का प्रवाह लहर ले रहा था बैठी थी, उसने इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष से चला आता देखा और जब निकट आया तो उससे पूछा, अहो भाग्य देवदूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहाँ से आए और अब कहाँ जाओगे, सो कृपा करके कहो। देवदूत बोला, हे सुभद्रे, अरिष्टनेमि नामक एक धर्मात्मा राजर्षि ने अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य लिया और संपूर्ण विषयों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत में जा तप करने लगा। उसी से मेरा एक कार्य था और उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। अब इंद्र के पास, जिसका मैं दूत हूँ, संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करने को जाता हूँ। अप्सरा ने पूछा, हे भगवान, वह वृत्तांत कौन सा है, मुझसे कहो। मुझको तुम अति प्रिय हो, यह जानकर पूछती हूँ। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है तो वे उद्वेग रहित होकर उत्तर देते हैं। देवदूत बोला, हे भद्रे, वह वृत्तांत मैं विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। आगे की कथा। देवदूत बोला, हे भद्रे, वो वृत्तांत मैं विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। आगे की कथा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हरि ओम सभी को।